साथियों, प्रयाग में माघ मेला के अवसर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो कि शंकराचार्य कहलाते हैं, उनके साथ और उनके शिष्यों के साथ पुलिस के द्वारा बहुत दुर्व्यवहार किया गया। साधुओं के साथ मारपीट की गई, उनको आगे नहीं जाने दिया गया, दुर्व्यवहार किया गया, पटक दिया गया, गाली गलौच अलग से की गई। ये इस ढंग का व्यवहार बीजेपी की सरकार के होते हुए, और जबकि माननीय योगी जी स्वयं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो सन्यासी हैं, इस ढंग का दुर्व्यवहार सन्यासियों के साथ होना ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इस ढंग की छूट देना, और तमाशा देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पूछा आप शंकराचार्य कैसे हैं? कमाल है। ये अब एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है। यदि एक मिनट मान लिया जाए वो शंकराचार्य नहीं भी हैं, तो अभी सन्यासी तो हैं, हिंदू धर्म के सन्यासी हैं, माने हुए सन्यासी हैं, एक प्रसिद्ध सन्यासी हैं। हो सकता है उनकी बातें आपको अच्छी न लगती हों, हो सकता है वो आपके गुट के न हो सकता है वो आरएसएस के न हो, पर क्या इसका मतलब यही है कि जो आपकी तरफ बोलेगा वही जो है सन्यासी होगा, दूसरे सन्यासियों को लाठी डंडे बरसाए जाएंगे? दूसरी तरफ आप शंकराचार्यों में भी, मतलब अपने ढंग के शंकराचार्य आप चाहते हैं, शंकराचार्यों में भी आप जो है भेद डाल रहे हैं। इस ढंग का मतभेद हिंदू समाज में डालना अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए बहुत ही निंदनीय है। बीजेपी और आरएसएस मिलकर के वो ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म के ठेकेदार पूरी तरह से वही हैं, वही सन्यासी होगा जिसको वो सन्यासी मानेंगे, वही शंकराचार्य होगा जिसको वो शंकराचार्य मानेंगे। ये क्या करना चाहते हो आप? ये वही बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जब कभी समाजवादी पार्टी के समय में इन्हीं शंकराचार्य के ऊपर जब लाठी चार्ज हुआ था प्रयाग में, जो वो विरोध कर रहे थे, वहां जो कुछ मूर्तियां टूटी थी या कुछ हुआ था, और ये शंकराचार्य जी जो हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी विरोध कर रहे थे, इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। और उस समय बीजेपी आरएसएस वाले अखिलेश यादव और उसकी सरकार को बदनाम कर रहे थे। देखिए कि कितना अत्याचार सन्यासियों के ऊपर होता है, कितना अत्याचार शंकराचार्यों के ऊपर होता है। आज वो सब भूल गए। इतना मतांध होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सत्ता आपके हाथ में है, उस सत्ता का इस ढंग से दुरुपयोग करना अच्छी बात नहीं है। ये सत्ता भी हमेशा रहने वाली नहीं है। यदि आप इतने गर्व में आ जाते हैं या इतने मतांध हो जाते हैं कि आपको अच्छे बुरे का विवेक न रहे, आप अच्छे बुरे को न समझ पाएं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि आरएसएस के जो भी नेता हैं, बीजेपी के जो भी नेता हैं, चेतिए, जागिए, कम से कम सन्यासियों के साथ एक तो हिंदू समाज में अपने वोटों के लिए विभाजन मत करिए।
और इस ढंग से दुर्व्यवहार मत करिए। यदि ऐसा होना शुरू हो गया तो ये स्थिति हिंदू समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगी। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, अपनी ओपिनियन दीजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है। राष्ट्रमार्ग पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए।